बिहार में हर 1.5-2 साल पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। सरकारें बदली, कभी सरकार में एनडीए आई तो कभी महागठबंधन, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह था आम बिहारियों की स्थिति। हालात ये हो गया है कि जहां पिछले 10 सालों में नेताओं की संपत्ति 21-21 गुना तक बढ़ गई है, वो संपत्ति जो पहले 8 करोड़ थी आज 98 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन वहीं पर एक सर्वे के अनुसार आम बिहारियों की जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई है। स्थिति यह है कि हर 100 में से 30 बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हर साल तकरीबन 30 लाख मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। हर 100 में से सिर्फ 30 लोगों के पास ही नौकरी या रोजगार है। 70 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हम आपको पूरे आंकड़े बताएंगे, पूरी स्थिति समझाएंगे कि यहां पर नेताओं की आमदनी बढ़ रही है, आम लोगों की नहीं, तो आपका माथा चकरा जाएगा। जो आंकड़े सामने आए हैं, जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, वो सबको हैरान कर देगी। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीते 15 सालों में बिहार में 4 विधानसभा चुनाव हुए। हर बार जनता ने साफ बहुमत दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 बार शपथ ली। मतलब जनता एक बार वोट देती रही, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुर्सी का खेल बार बार बदलता रहा। वजह साफ है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। आज फिर वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, 15 अप्रैल को भाजपा के साथ नई सरकार बन जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या इससे आम आदमी की जिंदगी बदलेगी? अब जरा आंकड़ों की दुनिया में आपको लेके चलते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं पर छिपी हुई है। आर्थिक सर्वे 2025 और 26 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 76,490 रुपए सालाना है, यानी कि महीने में करीब 6,374 रुपए। अब आप खुद सोचिए कि क्या इतने पैसों में कोई परिवार ठीक से जी सकता है? वजह इसके पीछे यह है कि बिहार देश के 34 राज्यों में सबसे नीचे खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। 31 मार्च 2025 तक करोड़ों रुपए सरकार के ऊपर कर्ज लग चुके हैं, जो राज्य की कुल अर्थव्यवस्था जीएसडीपी का 37.7% है। यानी कि आम जनता गरीब होती जा रही है और सरकार कर्जे में डूबती जा रही है। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। हर 100 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जो है वो बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन टूटते सपनों की कहानी है जो गरीबी और सिस्टम की कमजोरी के बीच दम तोड़ देते हैं। ऊपर से 38 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक, यानी कि क्लासरूम में भी संघर्ष जारी है। हेल्थ सेक्टर भी पीछे नहीं है, यहां हालात और भी चिंताजनक है। 1 लाख लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर और 21 बेड है। सोचिए, अगर कोई बड़ी बीमारी फैल जाए तो क्या होगा? रोजगार की बात करें तो तस्वीर यहां पर और भी ज्यादा डरावनी है। हर साल करीब 30 लाख लोग काम की तलाश में बिहार से पलायन कर रहे हैं, और जो रह जाते हैं उनमें से 100 में से 30 लोगों के पास ही काम है, बाकी 70 लोग बेरोजगार हैं, सपनों और हकीकत के बीच जूझ रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। अब जरा उद्योग की स्थिति भी समझ लीजिए। बिहार का देश के विनिर्माण उत्पादन योगदान लगभग 0 है। ना फैक्ट्री, ना निवेश, ना ढांचा, यानी कि रोजगार के मौके पैदा ही नहीं हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं सबसे दिलचस्प जो इस पूरी कहानी का हिस्सा है। साहब, यहां पर स्थिति यह है कि आम आदमी की हालत
दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, वहीं नेताओं के संपत्ति रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार की चल और अचल संपत्ति कुल 58 लाख रुपए के करीब थी, जो 2025 पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है, मतलब 2 गुना से अधिक। तेजस्वी यादव की बात किया जाए तो 2015 में इनकी कुल प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो अब 2025 में बढ़कर 8 करोड़ 98,877 रुपए हो गई है, मतलब 8 गुना। सम्राट चौधरी की बात किया जाए, 2010 के चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने 30 लाख रुपए की टोटल अपनी संपत्ति बताई थी, जो 2025 के हलफनामे के मुताबिक 6 करोड़ रुपए हो गई है, मतलब 21 गुना अधिक। विजय चौधरी की बात किया जाए तो 2016 के आंकड़ों के मुताबिक चौधरी साहब के पास 98 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो 2025 पहुंचते पहुंचते 3 करोड़ से ज्यादा की हो गई है, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी। विजेंद्र प्रसाद यादव जो हमारे वित्त मंत्री इस वक्त है, 2015 के आंकड़ों के मुताबिक ये 1 करोड़ रुपए के आसपास के मालिक थी, 2025 पहुंचते पहुंचते 3.5 करोड़ के मालिक बन गए हैं, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। अशोक चौधरी की बात किया जाए तो यह बिहार के सबसे अमीर मंत्री हैं। 2025 में इनकी कुल जो मालिकाना हक संपत्ति थी वो लगभग 42 करोड़ रुपए के आसपास थी, और जब ये 2015 में मंत्री बने थे तब इनके पास 1 करोड़ की टोटल कुल इनकी संपत्ति थी, मतलब 10 साल में 42 गुना इनकी संपत्ति बढ़ी। सोचिए, ये साहब जो है 42 गुना तक संपत्ति बढ़ जाई है, लेकिन आम आदमी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और साहब स्थिति ये हो गई है कि किसी की 2 गुना संपत्ति बढ़ रही है, किसी की 8 गुना, किसी की 21 गुना, तो किसी की 42 गुना। और कुछ मामलों में तो साहब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर सरकार बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? तो जनता को नहीं, नेताओं को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में ये कुर्सी का गेम चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकने वाला है। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी चेहरे बदलेंगे, कभी शपथ होंगी, लेकिन अगर वाकई सिस्टम बदलेगा, वाकई तब लोगों का विकास होगा, जब आम बिहारियों की जिंदगी सुधरेगी, जब नेताओं के अकाउंट में पैसे नहीं, आम आदमी के पास होंगे, आम आदमी के पास रोजगार होगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से होंगी, इसके साथ ही साथ जो बिहार में उद्योग लगेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।